आज मैं फिर से समय और कार्य से वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, 15 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उस काम पर 18 मजदूर लगाए जाएं तथा उसे 5 दिन में पूरा करवाना हो तो मजदूरों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए। बहुत ही आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। प्रश्न 2 पार्ट में है। सबसे पहले आपको समझना है कि पहला पार्ट कहां से कहां तक है और दूसरा पार्ट कहां से कहां तक है। समझने का कोशिश कीजिएगा। 15 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहां तक पहला पार्ट है। इसके आगे दूसरा पार्ट है। यदि उस काम पर 18 मजदूर लगाए जाएं तथा उसे 5 दिन में पूरा करवाना हो तो मजदूरों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए। बहुत ही आसान है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा जो कि बहुत ही आसान है। समझने का कोशिश कीजिएगा। आपको बीच में सबसे पहले बराबर का चिन्ह दे देना है और इधर में लिखना है MDH और इधर में भी आपको लिखना है MDH। समझने का कोशिश कीजिएगा। प्रश्न 2 पार्ट में है तो इधर में पार्ट 1 को रखेंगे और इधर में पार्ट 2 को लिखेंगे। तो इधर में सभी को 1 1 कर देंगे और इधर में सभी को 2 2 कर देंगे। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर वर्क है यानी कि काम है तो काम को W से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज समझने का प्रयास कीजिएगा। पार्ट 2 में W1 रखेंगे और पार्ट 1 में W2 रखेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर 2 है, एक बार अच्छा से समझना है। आपको हमेशा के लिए याद कर लेना है। पार्ट 1 में W2 को रखेंगे और पार्ट 2 में W1 को रखेंगे। अब इसी में वैल्यू को रखेंगे, जो निकालना है वो निकल जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा। पार्ट 1 में कितने आदमी हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि M का मतलब क्या है। M का मतलब मैन यानी कि आदमी, D का मतलब है डे यानी कि दिन और H का मतलब आवर यानी कि घंटा। समझने का कोशिश कीजिएगा। और W का मतलब काम यानी कि वर्क। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो पहला पार्ट में कितने आदमी हैं यानी कि 15 मजदूर है तो यहाँ पर आपको 15 रखना है और गुने। समझने का कोशिश कीजिएगा। इसके बाद क्या है, 6 घंटे। घंटा यहाँ पर है लेकिन पहले घंटा लिखा हुआ है तो घंटा को लिख लेते हैं 6 घंटा। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 10 दिन में पूरा कर सकते हैं यानी कि डे 1 कितना है तो 10 है। समझने का कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आसान है। और W1 और W2 के बारे में अच्छा से समझना है। क्या बोल रहा है, 15 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उस काम पर यानी कि वही काम यानी कि काम दोनों बराबर है, सेम है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर W1 और W2 को लेना कोई जरूरी नहीं है, काम सेम है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, W1 और W2 कट जाएगा। या आपको लेके नहीं चलना है, लेकिन जहाँ पर अलग अलग काम रहेगा वहाँ पर तो आपको लेके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए पार्ट 2 में आप समझना है। पार्ट 2 में समझने का कोशिश कीजिएगा। पार्ट 2 में कितने आदमी हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है 18 मजदूर। तो यहाँ पर आपको M2 के जगह में 18 रखना है। और कितना दिन है, 5 दिन है तो D2 के जगह में आपको 5 रखना है और गुने। समझने का कोशिश कीजिएगा। इसमें क्या पूछ रहा है, तो मजदूरों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए यानी कि H2 ज्ञात करना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आसान है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहीं पर आपको काट लेना है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से कटेगा। 5 दूना 10 ये कट जाएगा और 18 से डायरेक्ट तो नहीं कटेगा, लेकिन आप सबसे पहले काट सकते हैं। 6 तिया 18 और 3 से इसको काटेंगे तो 3 5 15 ये कट चुका है। यानी कि इधर में क्या बच गया है, 5 गुने 2 बच गया है और इधर में H2 बच गया है। तो H2 का वैल्यू आ चुका है कितना, यानी कि 5 दूना 10 यानी कि प्रतिदिन 10 घंटा काम करना होगा। देख लीजिए कहां पर है, तो ख ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है,
32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 10 घंटे काम करके इस काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता है, समझने का कोशिश कीजिएगा। इसको भी सॉल्व करके देख लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब यहां पर आपको फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि काम वही है या अलग अलग है। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 10 घंटे काम करके इस काम को यानी कि वही काम है, यानी कि W1 और W2 क्या है, बराबर है, तो कट जाएगा। तो यहां पर W1 और W2 लेके नहीं चलना है। अब आपको समझना है पार्ट 1 में, तो पार्ट 1 में कितने आदमी हैं, पार्ट 1 में 32 आदमी है और इसमें दिन कितना है और घंटा कितना है, यानी कि घंटा है 6 घंटा और दिन कितना है 10 दिन है। समझने का प्रयास कीजिएगा, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा पार्ट में समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा पार्ट में दिन कितना है 12 दिन और घंटा कितना है 10 घंटा और आदमी नहीं दिया हुआ है, इसमें ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है, समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता है, यानी कि M2 आपको ज्ञात करना है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब यहीं पर काट लेंगे, देखिए ये 10 और ये 10 कट जाएगा, 6 दूना 12 ये कट चुका है और 2 से इसको काटेंगे तो 16 दूना 32। देख लीजिए कितना आसान तरीके से सॉल्व होता है, यानी कि M2 का वैल्यू आ चुका है। यानी कि इसमें क्या बोला था, 10 घंटे काम करके इस काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता है, तो 16 आदमी का आवश्यकता है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो एक बार अच्छा से सीखना होगा, समझना होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा और सभी प्रश्न को एक जैसा सोच के आपको ऐसा नहीं सोचना है कि एक ही जैसा आ रहा है तो वीडियो को अब नहीं देखेंगे। लास्ट में 2 प्रश्न वीवीआई प्रश्न है, लास्ट का 2 प्रश्न जरूर देखिएगा। ये प्रश्न सेम है लेकिन समझने का कोशिश कीजिएगा। एक कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए 270 व्यक्तियों की आवश्यकता है। यदि 180 व्यक्ति काम करेंगे तो वे उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। काम सेम है, समझने का कोशिश कीजिएगा। एक बार सॉल्व करके देख लेना है, बहुत ही आसान है। अब यहां पर आपको समझना है कि पार्ट 1 में कितना दिन है और कितना घंटा है और कितना आदमी है। तो पार्ट 1 में क्या है, एक कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए 270 व्यक्तियों की आवश्यकता है, यानी कि दिन और आदमी है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, कितना दिन है 10 दिन है और कितने आदमी है 270 आदमी है। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब पार्ट 2 में समझना है, पार्ट 2 कहां से है, यदि 180 व्यक्ति, पार्ट 2 में 180 व्यक्ति दिया हुआ है और क्या बोल रहा है, 180 व्यक्ति काम करेंगे तो वे उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि D2 ज्ञात करना है। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो इसमें क्या है, इस प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ दिन और आदमी दिया हुआ है, तो जितना दिया हुआ है उसी को लेके चलना है। यहाँ पर घंटा नहीं दिया हुआ है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले एक 0 यहाँ से काटते हैं और एक 0 यहाँ से काटते हैं। सबसे पहले इसको काटते हैं, 9 से या 3 से काटेंगे। तो देख लीजिए 9 दूना 18, समझने का कोशिश कीजिएगा। 9 दूना 18, यानी कि 2 से काटे हैं, 2 9 18, यहाँ पर 9 बच गया है तो 2 से इसको काट लेते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 1 बच गया है तो 2 पचे 10। अब 9 से काटेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 9 एकम 9 कितना बच गया है, 9 4 13 होता है, तो यहाँ पर 4 बच गया है और ये 5 है तो 45, यानी कि 9 पचे 45, ये कट चुका है और आ गया है 15, यानी कि D2 बराबर 15 आ गया है। तो अब यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा, तो वे उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 15 दिन में पूरा हो जाएगा। देख लीजिए कहाँ पर है, ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 4 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। 9 औरतें एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि 6 औरतें और बढ़ा दी जाएं तो यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, यानी कि कार्य सेम है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है। पहला पार्ट में क्या है, यानी कि आदमी, यानी कि औरतें, कितने औरतें हैं 9 है और क्या है इसमें दिन है, यानी कि 50 दिन दिया हुआ है। और दूसरा पार्ट में क्या दिया हुआ है, 6 औरतें और
बढ़ा देंगे, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 9 6 15, यानी कि दूसरा पार्ट में कितने औरतें हो जाएंगे, यानी कि कितने आदमी हो जाएंगे, 15 आदमी हो जाएंगे। और इसमें क्या बोल रहा है, बढ़ा दी जाए तो यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, यानी कि D2 ज्ञात करना है। अब यहीं पर सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले 3 से काट लेते हैं, 3 तिहाई 9 और 3 पच्चे 15 और 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये कट चुका है, यानी कि 10 तिया 30। इसका सही आंसर आ चुका है, यानी कि 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। देख लीजिए कहाँ पर है, का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 5 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। ए काम को 40 दिन में करता है, वह 5 दिन काम करता है और बी शेष काम को 21 दिन में पूरा करता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करें तो पूरा करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान है, समझने का कोशिश कीजिएगा। ए काम को 40 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है मालूम नहीं है। अगर बी का मालूम हो जाएगा तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। ए काम को 40 दिन में करता है तो एक दिन में 1/40 भाग करेगा, लेकिन ए 5 दिन तक काम करता है तो 5 दिन में कितना काम करेगा, तो यहाँ पर 5 से गुना कर देंगे, 5 8 40, यानी कि 5 दिन में 1/8 भाग ए काम कर चुका है। अब शेष काम को मालूम करेंगे, तो शेष काम कितना बच गया है कैसे मालूम करेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। पूरा काम का मतलब 1, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो 1 में माइनस करेंगे इतना, क्योंकि इतना काम हो चुका है, और पूरा काम का मतलब 1, तो 1 में इतना माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1/8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/8 आ जाएगा। इतना काम बच गया है, और इस काम को यानी कि शेष काम को बी 21 दिन में कंप्लीट करता है, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर बी का निकालेंगे, 7/8, समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, 7/8 भाग काम बी 21 दिन में कंप्लीट कर लेता है। कितना दिन में कंप्लीट करता है, 21 दिन में कंप्लीट करता है। तो एक काम यानी कि पूरा काम, समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर 1 लिखे हैं, इसका मतलब पूरा काम। पूरा काम करने में बी को कितना समय लगेगा, तो 7/8 को यहाँ पर बटे में रखेंगे तो 8 चला जाएगा ऊपर में, समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा 21 गुने 8 और बटे में 7, यानी कि इतना दिन लगेगा बी को करने में पूरे काम को। तो यहाँ पर देख लीजिए, 7 से काटेंगे तो 7 या 21 और 8 3 24, यानी कि 24 दिन में बी कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पर बी का आ गया है 24। अब दोनों का मालूम हो गया है तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मैं समझाने के चलते टाइम को लिया हूँ, अगर आप सीखे रहेंगे समझे रहेंगे तो इसी प्रश्न को आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। जब दोनों का मालूम है तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम को कर लेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा। तो दोनों का टाइम को ऊपर में गुना करेंगे और नीचे में जोड़ेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, नीचे में जोड़ेंगे तो 4 और 0 4 हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब इसको काटेंगे 8 से, इसको भी काटेंगे 8 से। तो 8 से काटेंगे तो 8 5 40 और 8 8 64, 8 3 24। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3, यानी कि 3 5 15, यानी कि 15 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा जब दोनों मिलकर काम करेंगे। तो आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा बन गया, लेकिन मैं समझाने के चलते बड़ा किया हूँ और टाइम को लिया हूँ। अगर आप सीख लेंगे समझ लेंगे तो इसी प्रश्न को आप बहुत ही आसान तरीके से कम समय में सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न 6 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। ए काम को 25 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ये दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं और फिर ए चला जाता है, बी शेष काम को कितने दिन में करेगा। बहुत ही आसान है, समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं 2 तरीका बताऊंगा, एक बार अच्छा से सीखना है समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। एक दिन का काम लेके चलेंगे। ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/25 भाग काम करेगा, और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/30 भाग काम करेगा। लेकिन दोनों 5 दिन तक एक साथ काम किया है, तो 5 दिन का काम सबसे पहले मालूम करेंगे। तो यहाँ पर 1 दिन का काम है तो दोनों में 5 से गुना कर देंगे तो 5 दिन का काम मालूम हो जाएगा, यानी कि 5 दिन में इतना काम कर चुका है। अब यहाँ पर आपको समझना है, मान लेते हैं कि शेष काम को बी x दिन में कर लेता है, शेष काम को बी x दिन में कर लेता है। समझने का कोशिश कीजिएगा।
बी एक दिन में कितना काम करता है, 1/30 भाग, और हम लोग मान के चल रहे हैं कि बाकी काम को x दिन में कर लेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x से गुना कर देंगे और बराबर में 1 लेंगे, यानी कि पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। फिर से एक बार अच्छा से समझना है, यहाँ पर 5 दिन में इतना काम हो चुका है और बाकी जो काम बच गया था उसको x दिन में इतना कंप्लीट कर चुका है, बाकी काम को x दिन में कंप्लीट कर चुका है। इसका मतलब पूरा काम कंप्लीट हो गया। तो पूरा काम कंप्लीट हो गया, इसका मतलब बराबर में 1 लेना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, बी शेष काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर x क्या है, हम लोग मान के चल रहे हैं कि शेष काम को बी x दिन में कर लेता है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आपको समझना है, 5 से इसको काटेंगे तो 5 × 5 = 25 और यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 × 6 = 30। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 1/5 है और यहाँ पर 1/6 है और यहाँ पर x/30 है और इधर में बराबर में 1 है। अब यहाँ पर आपको समझना है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 5 और बटे में 30 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो इतना ही होगा, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा x/30 और बराबर में 1। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11/30 हो जाएगा और यहाँ पर देख लीजिए x/30 हो जाएगा और बराबर में 1। इसको उधर में ले जाएंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इधर में x/30 और इधर में 1 - 11/30 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x/30 होगा और यहाँ पर 30 - 11 होगा और बटे में 30 होगा और ये 30 कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर क्या बचेगा, यानी कि 1 × 10, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 और यहाँ पर 2 बच गया है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, यानी कि 19। x बराबर आ गया है 19। देख लीजिए, कहने का मतलब है बी शेष काम को कितने दिन में करेगा, तो 19 दिन में कर लेगा। देख लीजिए कहाँ पर है, तो ख ऑप्शन सही है। अब मैं दूसरा तरीका बताऊंगा। अब दूसरा तरीका समझने का प्रयास करना है। सबसे पहले आपको मालूम करना है कि 5 दिन में कितना काम हुआ है, क्योंकि ए और बी एक साथ 5 दिन तक काम किया है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 1/25 भाग काम करता है और बी एक दिन में 1/30 भाग काम करता है और दोनों एक साथ 5 दिन तक काम किया है। तो 5 दिन में कितना काम हुआ है वो मालूम करेंगे। तो 5 से इसमें गुना कर देंगे तो 5 दिन का काम मालूम हो जाएगा। 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो 5 दिन का काम मालूम हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 11/30 आएगा। तो इतना काम हो चुका है। समझने का कोशिश कीजिएगा, 11/30 भाग काम हो चुका है। तो शेष काम कितना बच गया है, सबसे पहले आपको शेष काम मालूम करना होगा। तो शेष काम कैसे मालूम करेंगे, शेष काम पूरा काम का मतलब 1 और इतना काम हो चुका है तो 1 में इसको माइनस करेंगे, यानी कि 1 - 11/30 करेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 30 - 11 और बटे में 30 और इसको फाइनल करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 19/30 आएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। यानी कि शेष काम इतना है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। तो शेष काम को कौन कर रहा है, बी कर रहा है। अब आपको समझना है कि इतना काम को करने में कितना समय लगेगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर आपको अच्छा से समझना है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। यानी कि अब यहाँ पर आपको समझना है, यानी कि एक काम को बी, समझने का कोशिश कीजिएगा, बी एक काम को 30 दिन में कर सकता है तो इतना काम को कितने दिन में करेगा। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। तो 19/30 भाग काम को कितने दिन में करेगा। जब एक दिन का मालूम है तो आपको जितना का भी निकालना हो आपको डायरेक्ट गुना कर देना है इसमें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 30 × 19/30 करेंगे तो ये 30 और ये 30 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 19 आ गया। तो 19 दिन लगेगा काम को कंप्लीट करने में बी को। यानी कि बी शेष काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि 19 दिन में करेगा। बहुत ही आसान था, एक बार अच्छा से सीखना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।